देखिए, मैं आपके सामने उपस्थित हूँ राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को लेकर, जिसका भाग प्रथम हमने पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने अक्षांशीय स्थिति के बारे में पढ़ा और देशांतरीय स्थिति और पृथ्वी के ग्लोब के बारे में पढ़ा। अब हम राजस्थान की स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार। राजस्थान का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार। इससे पहले जो भाग पढ़ाया था उसमें हमने राजस्थान की अक्षांश रेखाओं के बारे में बताया, देशांतर रेखाओं के बारे में बताया। अक्षांश रेखाएं भी होती हैं जो कि ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम में खींची जाती हैं। देशांतर ये रेखाएं भी होती हैं जो उत्तर से दक्षिण में खींची जाती हैं। अक्षांशीय रेखा में हमने आपको बताया जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है उसको भूमध्य रेखा या विषुवतीय रेखा बोलते हैं, जबकि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को आर्कटिक व्रत और 66.5 डिग्री दक्षिणी को अंटार्कटिक व्रत और 90 डिग्री उत्तर को उत्तरी ध्रुव और 90 डिग्री दक्षिण को दक्षिण ध्रुव कहते हैं। अब हमें राजस्थान के अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति के बारे में पढ़ना है। देखिए, जैसा कि राजस्थान का जो मैप है, लगभग ऐसा राजस्थान का मैप है जिसमें राजस्थान के मैप में हमें राजस्थान की अक्षांश स्थिति याद करेंगे तो अक्षांश 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश तक, यानी राजस्थान में अक्षांशीय विस्तार कितना है 23.03 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश तक है। ठीक है, इन दोनों के मध्य की दूरी कितनी है? इनके दोनों के मध्य की दूरी में जो अक्षांश है उसमें अंतर आएगा 7.07 डिग्री अक्षांश। अब देखिए, ये आपका देशांतर रेखाएं, ये देशांतर है। अब देशांतर को दर्शाने के लिए देशांतर में जो राजस्थान का जो विस्तार है वो कितने से कितने तक है? 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट। और ये आपका क्या है? पूर्वी, दोनों ही पूर्वी देशांतर में स्थित है। 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17 ये अक्षांशीय अंतर है, ये अक्षांशीय अंतर है, अक्षांशीय अंतर। इसी प्रकार देशांतरीय जो अंतर है इन दोनों के मध्य में वो है 8 डिग्री 47 मिनट का। ये होता है, इसको अपन मिनट बोलते हैं, मिनट। 8 डिग्री 47 मिनट। ठीक है, अब देखिए, इसकी उत्तर से दक्षिण है, इसकी उत्तर से दक्षिण तक की दूरी है 826 किलोमीटर। कितनी है? 826 किलोमीटर। और पूरब से जो पश्चिम है इसकी दूरी है 869 किलोमीटर। तो दोनों में अंतर कितना हो गया? उत्तर दक्षिण एवं पूरब पश्चिम के मध्य अंतर है वो हो गया 869 माइनस 826, 43 किलोमीटर। अब देखिए, उत्तरी जो भाग है उसका उत्तरी जो किनारा है वो है कोंडागांव गंगानगर। उत्तरी जो हिस्सा है उसका जो उत्तरी छोर है वो कोंडागांव गंगानगर है। जो पूर्वी जो भाग है वो सिलाना गांव राजाखेड़ा धौलपुर में पड़ता है। इसी प्रकार जो दक्षिणी भाग है वो आपका बोरखेड़ा बांसवाड़ा। और ये आपका कोंडागांव सम जैसलमेर।
देखिए सम कोई तहसील नहीं है, सम तहसील नहीं है, क्योंकि जैसलमेर में 4 ही तहसील हैं। सम गाँव ही समझो, तहसील नहीं। तहसील जैसलमेर तहसील है, जिला भी तहसील है। अब देखिए इसकी कोणीय स्थिति और निकाल लेते हैं। ये आपके, इसको बोलेंगे, देखिए ये आपका उत्तरी हिस्सा है, ये आपका पश्चिमी हिस्सा है, तो इसको बोलते हैं उत्तर पश्चिम। क्या है? उत्तर पश्चिम। और ये आपका क्या है? पूर्वी भाग है, ये दक्षिण है, तो इसको बोलेंगे दक्षिण पूरब। इसके मध्य की दूरी कितनी है? इसके मध्य की दूरी है 850 किलोमीटर। कितनी है? 850 किलोमीटर। दोबारा देखो, ये आपका उत्तरी हिस्सा, ये आपका उत्तरी हिस्सा और ये आपका दक्षिणी हिस्सा। ये आपका उत्तरी हिस्सा, ये आपका पश्चिमी हिस्सा, दोनों को मिला के उत्तर पश्चिम से ये आपका पूर्वी हिस्सा और ये आपका दक्षिणी हिस्सा, दक्षिण पूर्वी भाग 850 किलोमीटर। इसी प्रकार यहां से ये, इसको बोलेंगे हम उत्तर, और ये हो गया आपका पूर्वी, और ये हो गया दक्षिण, और ये हो गया पश्चिम। इनके मध्य की दूरी है 784 किलोमीटर। दोबारा देखो, ये 784, ये 850, इन दोनों के मध्य अंतर विकर्णों, विकर्णों। अब विकर्ण कौन कौन से हैं? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब की जो लंबाई है वो कितनी है? 850 किलोमीटर। ठीक है। इसी प्रकार उत्तर और पूरब से दक्षिण पश्चिम की लंबाई कितनी है? 784 किलोमीटर। दोनों के मध्य अंतर कितना हो गया? 6 और 6, 6, 9 और 9 और 6 15, 66 किलोमीटर। देखिए अब इसको अपन भाषा में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? सबसे पहले अक्षांशीय विस्तार देखते हैं। अक्षांशीय विस्तार, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 03 मिनट 0 डिग्री 23 डिग्री 03 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर। ये इसका क्या हो गया? अक्षांशीय विस्तार हो गया। और दोनों में अंतर कितना है? अंतर है 7 डिग्री 09 मिनट। अंतर कितना है? 7 डिग्री 09 मिनट। अक्षांशीय विस्तार में जो राजस्थान का उत्तरी छोर, उत्तरी किनारे पर कौन सा स्थित है? उत्तरी किनारे पर है कोंडागांव गंगानगर। कोंडागांव गंगानगर। इसी प्रकार दक्षिणी किनारे पर, दक्षिणी भाग में है बोरकुंड बांसवाड़ा। बोरकुंड बांसवाड़ा। इसी प्रकार पूर्वी किनारे पर है, अब पूर्वी किनारा देखो उधर सिलाना गांव राजाखेड़ा धौलपुर, ये इसका पूर्वी हिस्सा है। इसी प्रकार पश्चिमी अंतिम छोर ये आपका हो जाएगा कोटड़ी सम जैसलमेर। देखिए राजस्थान में जो अक्षांशीय स्थिति है वो 23 डिग्री 03 उत्तर से 23 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश तक है। अंतर 7 डिग्री 09 मिनट का है। राजस्थान का उत्तरी किनारा कोंडागांव गंगानगर, दक्षिणी भाग बोरकुंड बांसवाड़ा, पूर्वी किनारा सिलाना गांव राजाखेड़ा धौलपुर, पश्चिमी अंतिम छोर कोटड़ी सम जैसलमेर। इसी प्रकार यदि उत्तर
एवं दक्षिणी भागों के मध्य दूरी, उत्तर एवं दक्षिणी भागों के मध्य की दूरी 826 किलोमीटर। देखिए दक्षिण 26, दक्षिण और 26 इससे याद हो जाएगा, जबकि पूरब एवं पश्चिम के मध्य की दूरी बराबर 800, उधर देखो 826, 869 किलोमीटर। तो इन दोनों के मध्य अंतर कितना हो गया? 43 किलोमीटर अंतर। ठीक है। इसी प्रकार देशांतर, इसी प्रकार विकर्णों, विकर्णों विकर्णों की स्थिति ज्ञात करें तो विकर्णों के मध्य की दूरी जैसे उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब के मध्य की दूरी बराबर 850 किलोमीटर, 850 किलोमीटर। इसी प्रकार आप क्या आ जाओ नीचे, दक्षिण पश्चिम से उत्तर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब के मध्य की दूरी बराबर 784 किलोमीटर, 784 किलोमीटर। इन दोनों के मध्य अंतर हो गया 66 किलोमीटर अंतर। अब देखिए ये तो हो गया अक्षांश स्थिति। अब देशांतर देशांतरीय स्थिति, देशांतरीय स्थिति राजस्थान। देखिए देशांतर में उत्तरी जो किनारा है, जो आपका पूर्वी और जो पश्चिमी किनारा है, उन पर देशांतर होते हैं। जैसे राजस्थान का पश्चिमी भाग, जिस पर कितना देशांतर पे स्थित है? 69 डिग्री 30 मिनट। किस पर? इसको बोलते हैं पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर विस्तार। दोबारा समझो, देशांतर स्थिति राजस्थान का पश्चिमी भाग से स्टार्ट होगा। यदि इसको नहीं लिखें तो भी कोई जरूरत नहीं है। 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री पश्चिमी देशांतर तक इसका विस्तार है। देशांतरीय विस्तार कितना है? देशांतरीय विस्तार बराबर 8 डिग्री 47 मिनट का। एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, क्या क्वेश्चन बनता है? राजस्थान के पूर्वी एवं पश्चिमी भाग में सूर्योदय एवं सूर्यास्त होने में कितने समय का अंतर होता है? देखिए राजस्थान के पूर्वी एवं पश्चिमी भाग में, यानी जहां धौलपुर है वहां सबसे पहले सूर्योदय होता है, वहीं सबसे पहले सूर्यास्त होता है। इसी प्रकार सबसे अंत में सम जैसलमेर में सूर्योदय होता है और यहाँ सूर्यास्त होता है। तो इन दोनों के मध्य में सूर्योदय और सूर्यास्त होने में कितने समय का अंतर आता है? देखिए एक बार देखिए, क्योंकि हमारे यहाँ राजस्थान का तो यहीं पर राजस्थान का देशांतरीय विस्तार, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना होता है? 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। आपको ध्यान रखना है, जब कभी भी यहाँ पर पूरब से पूरब आता है तो इनको आपस में हम घटाते हैं। यहाँ एक ये विस्तार है, समान देशांतर होने पर
इन्हें आपस में घटा देते हैं। तो इसलिए इसका विस्तार कितना हो गया, इसलिए राजस्थान का देशांतर विस्तार हो गया 78 डिग्री 17 मिनट माइनस 69 डिग्री 30 मिनट बराबर 8 डिग्री 47 मिनट। अब देखिए इसका विस्तार कैसे निकालेंगे, क्योंकि 8 क्या है, 8 डिग्री है। तो एक एक देशांतर को पार करने एक देशांतर को पार करने में लगा समय बराबर 4 मिनट। इसलिए कितने देशांतर हैं, 8, इसलिए कितना हो जाएगा, चूंकि 8 गुणा 4 बराबर 32 मिनट। ये तो 32 मिनट हो गया। अब बचे 47 मिनट, तो 47 गुणा 4 बराबर 7 चौक 28 का 8, 4 चौक 16 और 2 8, 188 सेकंड। अब इन सेकंडों को मिनटों में बदलेंगे तो इसमें 60 का भाग दे देंगे। 60 भाग 188, 60 36 18 180 8, तो 3 मिनट 8 सेकंड ये आ गया। अब देखिए हमारे यहाँ पर पहले से 32 मिनट हैं, तो 32 प्लस 3 बराबर कितने हो गए, 35 मिनट 8 सेकंड का अंतर आएगा। दोबारा सुनो, राजस्थान के पूर्वी एवं पश्चिमी भाग में सूर्योदय एवं सूर्यास्त होने में कितने समय का अंतर आता है, तो आपको समय का अंतर आएगा 35 मिनट 8 सेकंड का, क्योंकि इसका देशांतर विस्तार 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर है, इसलिए समान देशांतर होने पर इन्हें आपस में घटा देते हैं, जबकि असमान देशांतर होने पर इनको आपस में जोड़ देते हैं। ठीक है, 78 डिग्री 17 माइनस 69 30 बराबर 8 डिग्री 47 मिनट, तो 8 गुणा 4 32, 47 गुणा 4 188 सेकंड। तो सेकंड को मिनटों में बदलने के लिए 60 का भाग देंगे, तो 3 मिनट 8 सेकंड आ गया। इस प्रकार 32 प्लस 3 35 मिनट 8 सेकंड का समय आएगा। ऐसे ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि सूर्योदय राजस्थान के पूर्वी भाग में सूर्योदय एवं पश्चिम भाग में सूर्योदय के मध्य कितने समय का अंतर आता है, तो ये भी यही उत्तर आएगा 35 मिनट 8 सेकंड। यदि ये क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि राजस्थान के पूर्वी एवं पश्चिम भाग में सूर्यास्त होने में कितने समय का अंतर आएगा, तो ये भी यही आंसर आएगा, यही तरीका होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ कर्क रेखा की बात और कर लेते हैं। कर्क रेखा देखिए, कर्क रेखा राजस्थान के दो ही डिस्ट्रिक्टों से होकर गुजरती है। जो कर्क रेखा है, क्योंकि 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा पर कर्क रेखा गुजरती है, तो यहाँ पर आपके दो ही जिले आते हैं। एक तो यहाँ पर आपका डूंगरपुर आ जाता है और एक आपका बांसवाड़ा आ जाता है। समझ गए कुछ, यानी दो ही जिलों से होकर कौन गुजरती है, अपनी कर्क रेखा गुजरती है। तो इसको लिख लें एक बार, कर्क रेखा पहले भारत में और बता देते हैं। कर्क रेखा भारत में कहाँ कहाँ से गुजरती है, देखिए इसके लिए एक छोटा सा मैंने सूत्र बनाया है, उसको आप देख लीजिए। गरम छज्जा बता मी। देखिए अब इसमें गैसे बन गया गुजरात, गैसे गुजरात, रैसे राजस्थान, मैसे एमपी, छसे छत्तीसगढ़, झैसे झारखंड, वैसे पश्चिमी, पश्चिम बंगाल और मी से मिजोरम। अभी तय और रह गया, तय से त्रिपुरा और मैं से मिजोरम। गरम छज्जा पता मी, गरम छज्जा यानी जो गरम छज्जा था पता था मी मुझे, तो गरम छज्जा था पता था मुझे, तो गैसे गुजरात, रै से राजस्थान, मैं से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झै से झारखंड, पै से पश्चिम बंगाल, तै से त्रिपुरा, मी से मिजोरम। ये आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी जो आपकी कर्क रेखा है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों से
होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है और 2934 किलोमीटर दूरी तय करती है, दूरी तय करती है। अब राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में केवल 2 ही डिस्ट्रिक्टों से गुजरती है, जबकि राजस्थान में 2 जिलों से गुजरती है, 2 जिलों से गुजरती है। कौन कौन से जिले हैं? एक तो डूंगरपुर है, एक बांसवाड़ा है, डूंगरपुर बांसवाड़ा। अधिकतम भाग बांसवाड़ा है मैक्सिमम, और कुल टोटल 26 किलोमीटर की सीमा बनाती है, 26 किलोमीटर। थैंक यू। सब्सक्राइब प्लीज नॉलेज नेटवर्क। यदि आप इसी प्रकार उत्साहवर्धन करते रहेंगे तो मैं आपके लिए नए नए ऐसे ही मनोरंजक वीडियो लेकर आता रहूँगा। नमस्कार।